बच्चों में आपको मुग़लों की दक्षिण नीति के बारे में बता रहा था और मैंने पूर्व में ये बताया था कि क्या मुग़लों की दक्षिण के प्रति नीति थी। जैसा कि पूर्व में मैं बता चुका था कि अहमदनगर के विरुद्ध मुग़लों को कोई बहुत विशेष सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 1617 में जहांगीर ने राजकुमार खुर्रम को वहाँ भेजा और राजकुमार खुर्रम ने अहमदनगर को युद्ध में अहमदनगर की सेना को युद्ध में परास्त करके उनसे संधि की और समझौता मानने पर मजबूर कर दिया। इससे जहांगीर राजकुमार खुर्रम से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमार खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। लेकिन वैसे अगर हम देखें कि मुग़लों की ये कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं थी। अहमदनगर मुग़लों की संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने फिर लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि 1621 ईस्वी में दोनों के बीच फिर शांति पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके द्वारा अहमदनगर ने अपने एक क्षेत्र का हिस्सा मुग़लों को सौंप दिया और नगद 18 लाख रुपए का भुगतान भी किया। बीजापुर और गोलकुंडा, जिसने अहमदनगर की मदद की थी, उन्होंने मुग़लों को क्रमशः 12 लाख और 20 लाख रुपए का भुगतान किया। इस प्रकार जहांगीर के शासनकाल के दौरान अहमदनगर को कमज़ोर कर दिया गया और बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों पर भी दबाव डाला गया। लेकिन साम्राज्य का कोई विस्तार नहीं था और दक्षिण का कोई भी राज्य या तो समाप्त नहीं हुआ था या उसे ऐसा कोई मजबूर नहीं किया गया। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने की टिप्पणी ये है कि अकबर के दक्षिण से चले जाने के बाद मुग़लों की सत्ता आगे नहीं बढ़ी, यानी कोई बहुत उल्लेखनीय सफलता मुग़लों को अकबर के बाद नहीं मिली। शाहजहां जब उन्होंने अपनी सत्ता संभाली तो उसके बाद दक्षिण के राज्यों को गिराने का प्रयास किया गया या सम्राट की अधीनता स्वीकार करने को मजबूर किया गया। वह एक अच्छे सेनापति थे और दक्कन की राजनीति को अच्छी तरह समझते थे। मलिक अंबर की मृत्यु ने उन्होंने अहमदनगर पर दबाव डालने का उन्हें एक अच्छा अवसर मिला। मलिक अंबर का पुत्र फतेह खान, जो वज़ीर हो गया था, वह असमर्थ और बेईमान था और वह सुल्तान या राज के प्रति ईमानदार नहीं था। वह सिर्फ अपने स्वार्थों को पूरा करने में रुचि रखता था। वह सुल्तान मुर्तज़ा निज़ाम शाह, उसने द्वितीय की हत्या कर दी और उसके एक बच्चे हुसैन शाह को सिंहासन पर बैठा दिया, लेकिन वह भी उनके प्रति वफादार नहीं था। उन्होंने मुग़लों से बातचीत की और उसी समय बीजापुर से दोस्ती करने की कोशिश की। उनकी बेईमान कूटनीति के परिणाम स्वरूप शाहजी भोंसले जैसे कई वफादार जो लोग थे उनको नुकसान हुआ और अंततः सुल्तान हुसैन शाह को ने 1633 में मुग़लों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया और अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य के लिए वीरता पूर्वक घोषित किया गया। इसका मतलब ये था कि अहमदनगर राज्य का अंत था। हालांकि शाहजी भोसले ने मुर्तज़ा के खिलाफ अहमदनगर के शासक के वंश एक बच्चे को मुर्तज़ा III की ओर से उन्होंने लड़ना जारी रखा। उस बच्चे ने भी 1636 ईस्वी में मुग़लों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बीजापुर की सेवा स्वीकार कर ली। 1626 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह की मृत्यु हो गई और अब्दुल्ला कुतुब शाह नामक 11 वर्ष के बच्चे द्वारा उनका उत्तराधिकार दिया गया। 1636 ईस्वी में गोलकुंडा को मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। औरंगज़ेब 1652 ईस्वी में जो दोबारा दक्कन का गवर्नर नियुक्त किए गए तो उन्होंने फिर गोलकुंडा पर दबाव डाला, क्योंकि वह मुग़लों को वार्षिक जो पैसा था, जो तय था, वो देने में वो विफल रहा था। अब मैं आपको अगले उसमें औरंगज़ेब और उसके बाद की जो मुग़लों की दक्षिण नीति थी उसके बारे में बताऊँगा।